बनाना चाहता है ना। और हैं वी बिकम टूल लोनली। यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में लोनली का कहाँ बात आता है? नहीं, उनका जो थिंकिंग है उन्होंने बताया, ये मैं गलत भी नहीं बोलूँगा, सही भी नहीं बोलूँगा। तो मैं आज आप लोग का साथ डिस्कस करूँगा फर्स्ट स्टेप। देखिए, मैं कोई मास्टर नहीं हूँ, आई एम नॉट द मास्टर ऑफ दिस स्टेप वर्क, बट मुझे समझ में क्या आया था, ओनली आई विल शेयर दैट माई एक्सपीरियंस, स्ट्रेंथ एंड होप। ये फर्स्ट स्टेप से हमको क्या समझ में आया था, व्हाट आई हैव अंडरस्टैंड फ्रॉम द फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप जो है बहुत सिंपली उसको अगर समझा जाए तो मैं ऐसा ही समझा हूँ कि पहला स्टेप जो है वो दो पार्ट होता है, टू पार्ट। वी एडमिटेड दैट वी आर पावरलेस ओवर आवर एडिक्शन एंड आवर लाइफ हैज बिकम अनमैनेजेबल। हाँ, तो मुझे इतना समझ में आया कि फर्स्ट स्टेप में दो पार्ट रहता है, एक तो होता है पावरलेसनेस, एक तो होता है अनमैनेजेबिलिटी। नहीं होता है, दोनों चीज ही लिखा हुआ है। वी एडमिटेड दैट वी आर पावरलेस ओवर आवर एडिक्शन एंड आवर लाइफ हैज बिकम अनमैनेजेबल। अब आप लोग सोचिए, मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा आप लोग का साथ। मेरा भाई जो बोला है कि आपका साथ जितना लड़का लिया था, ड्रग लिया था, सब लोग रिहेब में आए क्या? हाँ, नहीं आया, सब लोग तो रिहेब में नहीं आया। हाँ, তোমাৰ লগত যিমান লৰাই তোমাৰ সাবষ্টেন্সটো লৈছিল বা যিমান মানুহ দেখিছা সবে ৰিহেবত আহিছে নেকি? নাই আহা। আহিছে নেকি? ক'ত থাকা তুমি? বিৰুবাৰী, মৰিগাঁও। বিৰুবাৰীত কোন থাকে? মোক লগ পাইছা বিৰুবাৰীত? ক'ত হয় নেকি? আচ্ছা, নাই নাই, সবে আহিছে নেকি তোমাৰ লগত? নাই আহা। तो अभी यहाँ पे हिंदी में समझ में आता है ना? ओके, तो यहाँ पे पहला जो स्टेप है वो हम लोग अभी दो पार्ट में डिवाइड कर देता है। एक तो होता है पावरलेसनेस, एक होता है अनमैनेजेबिलिटी। अब सोचिए अपना अपना मन में, जितना भी आपका यूजिंग फ्रेंड था या जितना भी आदमी को देखा है जो आपका साथ यूज़ किया था या आपका साथ अल्कोहल लिया था या ड्रग लिया था, सब लोग तो नहीं आया रिहेब में। हाँ, कोई कोई आदमी ऐसा है कि नहीं जो छोड़ दिया अपना इच्छा से? অমিতাভ দা, কোনোবা লগৰ ল'ৰা আপোনাৰ আছে নাই যোনে নিজে ইচ্ছা মতে এৰি দিছে? সবে লৈয়ে আছে নেকি? নহয় নহয়, ছাপ'জ আপুনি আপোনাৰ কলেজ লাইফত বহুত ল'ৰাৰ লগত প্ৰথমতে মদ খালে, কথাটো কৈছোঁ, সবে এতিয়ালৈকে মদে খাই আছে নেকি? চেঞ্জ হৈছে, মানে নে সেইটো? তো মই আজি আমাৰ পেলা ষ্টেপটো সবতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট ষ্টেপ বুলি মই ভাবোঁ। হা, তো তোমাৰ লগত সব ল'ৰাই যদি ইউজ কৰিছিল, ভাং খাইছিল বা ড্ৰাগ লৈছিল বা এলকহল লৈছিল, সবে এতিয়া লৈয়ে আছে নেকি? এজন দুজন ল'ৰাটো এৰি দিছে, এক দो लड़का तो छोड़ दिया होगा, है कि नहीं? আছে নাই তোমাৰ লগৰ কোনোবা দেখা মানুহ? লগৰ নহয়, ऐसा कोई आदमी नहीं है जो विदाउट रिहेबिलिटेशन, विदाउट हॉस्पिटलाइजेशन এৰি দিছে? দিছে ন? নিজৰ ঘৰৰো আছে এনেকুৱা মানুহ, কোনোবা চিনাকি মানুহ আছে, আছে নাই? তো ইয়াতে দুটা বস্তু থাকে, एक तो होता है पावरलेसनेस और एक होता है अनमैनेजेबिलिटी। अभी मेरा जो जितना भी दोस्त था या है, मेरा बहुत दोस्त मैं जन्म से मिला जो कभी अल्कोहल ड्रग लिया ही नहीं। बहुत दोस्त ऐसा था जो मेरा साथ लेता था और वो अपने अपने छोड़ दिया।
ऐसा भी दोस्त मेरा साथ है जो मेरा साथ अल्कोहल लेता था और अभी भी ले रहा है, लेकिन वो अपना काम आराम से कर रहा है। ऐसा है कि नहीं? कर रहा है अपना काम, अपना ड्यूटी अच्छा से कर रहा है, सब कुछ अच्छा से कर रहा है? तो यहां पे दो चीज होता है। ये जो पहला स्टेप है, मुझे दो चीज समझ में आता है। एक तो होता है पावरलेसनेस और एक होता है अनमैनेजेबिलिटी। अब हम लोग का क्या है, हम लोग पावरलेसनेस भी है और अनमैनेजेबिलिटी है। समझ में आ रहा है? हम लोग तो पावरलेस भी है ऑन आवर सब्सटेंस और हम लोग का अनमैनेजेबिलिटी भी है। तो इसीलिए हम लोग को ट्रीटमेंट सेंटर में आना पड़ा। अब जो हमारा दोस्त है जो अभी भी ले रहा है या ले रहा था, वो लोग का पावरलेसनेस है, लेकिन वो लोग अनमैनेजेबिलिटी में नहीं आया। अगर कभी अभी भी ले रहा है, वो लोग कभी अनमैनेजेबल बन सकता है। केতিয়াबा अनमैनेजेबिलिटी हो যাব, होबो पारे, पण होबो पारे, नबो पारे ना, नबो पारे। ऐसा बहुत आदमी लोग आप देखा है कि नहीं, जिंदगी भर में थोड़ा बहुत दारू पिया और बड़ा सुकून से मरा है। ऐसा देखा है ना? बहुत मानुआ से है ना। तो वो लोग का पावरलेसनेस है और लेकिन वो लोग कभी अनमैनेजेबल नहीं हुआ। अब कौन अनमैनेजेबल होता है, कौन अनमैनेजेबल नहीं होता है, ये किसी का हाथ में नहीं है। लेकिन हम लोग का डिजीज ऐसा है जो हम लोग अनमैनेजेबल भी है और पावरलेसनेस भी है। तो हम लोग का जैसा आदमी को क्या करना पड़ेगा, हम लोग अनमैनेजेबिलिटी से मैनेज करना पड़ेगा अपना लाइफ को, और मैनेज करने के लिए हम लोग को ये अपना सब्सटेंस छोड़ना पड़ेगा। सिंपली हम लोग का ऑप्शन नहीं है। हम लोग अगर सोच रहा है कि मैं अपना जिंदगी मैनेज करूंगा और उसका बाद मैं अपना सब्सटेंस भी लूंगा, देन हम लोग का जैसा मूर्ख आदमी और जिंदगी में कोई नहीं है। बिकॉज हम लोग का दोनों प्रॉब्लम है, पावरलेसनेस भी है और अनमैनेजेबिलिटी भी है। अब जो आदमी सोशल यूजर है, सोशल ड्रिंकर है, वो लोग का पावरलेसनेस सिस्टम है, वो लोग पावरलेसनेस है, नहीं तो वो लोग लेता ही नहीं था ना। लेकिन वो लोग का अभी तक अनमैनेजेबिलिटी हुआ नहीं, अभी तक वो लोग अनमैनेजेबल नहीं हुआ। लेकिन कभी अनमैनेजेबल हो भी सकता है, नो वन कैन से दैट, बट वो लोग का अभी तक आया नहीं। और जब आएगा तब वो लोग ट्रीटमेंट में आएगा। समझ में आया ना? बुझी पैसे ने भाई, तुमको समझ में आया है हम क्या समझाने जा रहा है? तो पहला बात तो आप लोग लिख लीजिए कि पावरलेसनेस और अनमैनेजेबिलिटी इज इन आवर बॉडी। ये हम लोग का अपना बॉडी में है। तो हम लोग एक अनमैनेजेबल से मैनेज अपना लाइफ को अगर मैनेज करना चाहता है तो वी शुड अवे फ्रॉम आवर सब्सटेंस। हम लोग का दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है दोस्त, नो सब्स्टिट्यूट, नो सब्स्टिट्यूट। ये गलत बात है। कोई अगर सोच रहा है कि मैं हीरोइन लेता हूं या मैं ब्राउन शुगर लेता हूं, मैं यहां पे जाके मैनेज कर लूंगा और मैं अल्कोहल लूंगा, उसका जैसा मूर्ख आदमी नहीं, क्योंकि हम लोग का बस का बात नहीं है। वी शुड स्टे अवे फ्रॉम द ऑल द सब्सटेंस। सो यहां पे लिखा है वी एडमिटेड दैट वी आर पावरलेस ओवर अल्कोहल हो या एडिक्शन, and our life has become unmanageable. And if we want to manage our life, then we have to stay away from all the substance. हर एक सब्सटेंस से हमको दूर रखना है, दूर रहना है। अभी जिंदगी में मैं ऐसा डिस्क्राइब करता हूं पहला स्टेप को कि दुनिया में 3 प्रकार का आदमी है, 3 टाइप्स ऑफ पीपल इन दिस वर्ल्ड। एक तो आदमी है जो कभी छोटा से बड़ा हो गया या शादी कर लिया या मर गया, जो कभी
सब्सटेंस लिया ही नहीं, ऐसा आदमी को देखा ना, अपना घर में ही होगा। हाँ, कितना महफिल में वो लोग रहे, कितना महफिल में वो लोग बैठे, लेकिन वो कोई सब्सटेंस नहीं लेगा। ऐसा आदमी मिला है कि नहीं? मिला है। तो एक आदमी है जो आपका साथ बैठा है, आपका साथ रहा है और वो सब्सटेंस लिया, लेकिन ऐसा भी है कि वो सब्सटेंस कभी आप उसका साथ बैठा, ऐसा भी बहुत घटना हुआ होगा, उस दिन उसका लेने का इच्छा नहीं है तो वो बोल देता है आज ही मैं नलोंग दे, आज हम नहीं लेगा प्लीज यार, मेरा कल वहां पे जाना है, वहां पे जाना है। तो और एक प्रकार का आदमी हम लोग का जैसा आदमी है, जहां पे हम लोग को सब्सटेंस मिला वहां पे हम लोग कूद जाता है कि नहीं? तो तीन प्रकार का आदमी है। तो हम लोग थर्ड कैटेगरी का आदमी है, जिसका पास हम लोग का पावरलेसनेस भी है और अनमैनेजेबिलिटी भी है। अब और एक प्रकार का आदमी है जो डेली दारू लेगा, डेली दारू पिएगा, लेकिन उसको देखिए नेक्स्ट डे कुछ काम होगा ना, वो पहले हाजिर हो जाएगा। तो मैं एक सिंपल एग्जांपल देना चाहता हूं। सपोज मेरा एक दोस्त है, वो ऑटो चलाता है और मैं भी ऑटो चलाता हूं, और दोनों का सुबह में एक एक भाड़ा है। रेंट में दो आदमी बोल के रखा है यार कल सुबह 6 बजे आ जाना, मुझे भी बोला, वो दोस्त को भी बोला, और हम लोग रात को पूरा पार्टी कर रहे हैं। तो क्या होता है, रात को पार्टी किया, मैंने बोला दोस्त को कि दोस्त 2 बज गए यार, 6 बजे भाड़ा है, 6 बजे हमको भाड़ा ले जाना है। और मेरा दोस्त बोला यार भाड़ा है तो है, 6 बजे है ना, अभी 1 घंटा और एंजॉय करता है, दारू वारू पीता है और 1 घंटा। लेकिन मैंने नहीं पिया, मैंने 2 बजे चला जाके मैंने 2 बजे घर में जाके सो गया, और मेरा दोस्त 3 बजे घर में जाके सो गया। 6 बजे मैं ऑटो लेके जा नहीं पाया मेरा काम में जा नहीं पाया, लेकिन मेरा दोस्त जो 3 बजे घर गया, वो 6 बजे जाके वो अपना काम किया। अब अनमैनेजेबिलिटी मेरा पास में है, मैं 1 घंटा जल्दी गया लेकिन फिर भी मैं अनमैनेजेबल हूं। लेकिन मेरा जो दोस्त है जो 6 बजे भाड़ा ले जाना था, वो लेकिन अपना कर्म में ठीक है, वो अभी तक अनमैनेजेबल नहीं हुआ, लेकिन उसका काम था, लेकिन वो 6 बजे चला गया। तो हम लोग का प्रॉब्लम कहाँ होता है, हम लोग जब निकालता है, दूसरे को देखता है, मेरा दोस्त को, मेरा फ्रेंड को, या मेरा कोई रिलेटिव को मैं देखता हूँ यार ये भी तो पीता है, ये तो लेता है, तो मैं इसका जैसा क्यों नहीं बन सकता। लेकिन प्रॉब्लम ये है मैं उसका जैसा नहीं बन सकता, लेकिन वो मेरा जैसा बनने का कभी चांस हो सकता है, वो अनमैनेजेबल हो सकता है, लेकिन मैं वो अनमैनेजेबिलिटी ना विदाउट सब्सटेंस नहीं छोड़ के मैं मैनेज नहीं कर सकता हूं। वो ही बात हम लोग को समझना है जो पहला स्टेप में मैं नुआरू आई कैनॉट। तो मुझे मेरा हम लोग का प्रोजेक्ट डायरेक्टर एक दिन एक बात पूछा था, कल या परसों एक पूछा था, सिद्धार्थ भाई एक बात बोलिए, अभी भी आप दारू को प्यार करता है? मैंने बोला यस। बोला अभी भी 9 साल का बाद भी आप प्यार करता है दारू को? मैंने प्यार करना तो बुरा बात नहीं है, पीना बुरा बात है ना। प्यार करना कोई बुरा बात है क्या? है प्यार करना बुरा बात नहीं है, लेकिन पीने का प्रॉब्लम है, इसलिए मैं नहीं पी सकता। यार उसका दोष क्या है, वो दारू का बोतल का दोष क्या है बोलो तो? उसका दोष तो कुछ नहीं है, वो तो बोतल ही है ना। तो उसको मुझे खराब सोच के, उसको हमको खराब पाके कोई फायदा होगा? लेकिन मुझे मालूम है मैं नहीं पी सकता, क्योंकि मुझे वो अनमैनेजेबिलिटी में नहीं जाना है, क्योंकि मैं पी के मैनेज नहीं कर सकता। आई नो इट, मैं पी के मैनेज नहीं कर सकता। मैं बहुत बार रिलैप्स हुआ हूं, मैं बहुत बार लाइफ में 9-10 बार रिलैप्स हुआ हूं, ये 10-12 साल पहले। तो मैं अभी वो 9 साल से जान रहा हूं कि मैं एक्चुअली पी के मैनेज नहीं कर सकता अपना लाइफ को।
मैं अपना लाइफ को मैनेज कर सकता हूं जब मैं इससे दूर रहूं, तभी मैं अपना लाइफ को मैनेज कर सकता हूं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मैं अगर दारू का दुकान देखूं तो एक डंडा लेके उसको मारने जाऊं, क्योंकि अभी भी प्यार करता हूं। प्यार तो प्यार होता है ना। तो इसीलिए मैं बोलता हूं कि अपना लाइफ में मैं 2 बार शादी किया हूं। एक बार तो अपना सब्सटेंस का साथ, अभी आप लोग हंस रहा है, दैट इज द ट्रू। मैं अपना सब्सटेंस को बहुत प्यार करता हूं और विश करता हूं, हे भगवान इसका कुछ ना हो सब्सटेंस का, जैसे दूसरे ले विश करता हूं ना। तो मैं अपना सब्सटेंस से पहला बार शादी कर चुका हूं। मेरा वाइफ का साथ शादी हुआ, उसका पहले मैं एक बार शादी कर चुका हूं। कब किया? जब मैंने अपना सब्सटेंस का साथ एक बार जब फिजिकल रिलेशन हो गया, वो शादी कर चुका हूं। लेकिन अभी मुझे भगवान ने 2 ऑप्शन दिया, हायर पावर ने 2 ऑप्शन दिया, तुझे या तो डाइवोर्स लेना है या तो जिंदगी त्याग करना है। अब कौन सा ऑप्शन लेगा तू बोल? डाइवोर्स। अब मेरा उपाय नहीं था डाइवोर्स लेना है, मेरा कोई उपाय नहीं था, क्योंकि तो मुझे जिंदगी नहीं देना है यार, जीना तो है। एकदम ऑनेस्टली ये शेयरिंग कर रहा हूं। आप डाइवोर्स दे दिया, आप अपना बीवी को आप डाइवोर्स देने का बाद उसका साथ फिजिकल रिलेशन हो सकता है क्या? ये तो गलत बात हो जाएगा, लॉ का अगेंस्ट हो जाएगा। तो मैं अपना सब्सटेंस को पहला बीवी मानता हूं और उसके साथ डाइवोर्स हो चुका है। उसका बाद मुझे उसका साथ फिजिकल रिलेशन नहीं करना है। लेकिन ये तो गॉड विल था, भगवान ने बोला था तुम्हारा जिंदगी चाहिए या तेरा सब्सटेंस चाहिए, पहला बीबी चाहिए। लेकिन थोड़ी ना मैं उसको खराब पाता हूं, खराब तो नहीं पाता हूं। तो मेरा थिंकिंग ऐसा है कि मैं अपना सब्सटेंस को खराब नहीं पाता हूं। सब्सटेंस अपना जगह है, मैं अपना जगह हूं। शायद वो सब्सटेंस भी बोलता होगा सिद्धार्थ गॉड ब्लेस यू, तू मत पी मुझे, लेकिन गॉड ब्लेस यू, एटलीस्ट तू मुझे घृणा नहीं करता है, तू मुझे हेट नहीं करता है। तो हम लोग का प्रोग्राम ही ऐसा है, वी शुड नॉट हेट एनीवन, वो अच्छा हो खराब हो। लेकिन मैं अपना सब्सटेंस को प्यार अभी भी करता, एंड दिस इज द ट्रूथ। खाली मैं उसको ले नहीं पाता हूं क्योंकि उसका साथ डाइवोर्स हो गया, फिजिकल रिलेशन नो। तो ये जो फंडा है, यही मुझे समझ में आता है पहला स्टेप में, जो मैं अपना जिंदगी में अप्लाई करता हूं। और यही पहला स्टेप है कि हम लोग को ये मान लेना चाहिए कि मेरा पावरलेसनेस भी है और मेरा लाइफ अनमैनेजेबल हो गया। अब आप अगर पहला स्टेप को अच्छा से समझ पाता है तो आपको दुख नहीं होगा। अब बहुत लोग दुख में है, वो अनमैनेजेबिलिटी अभी भी माना नहीं, पावरलेसनेस मान गया कि हाँ मैं एक पावरलेसनेस हूं। तो फर्स्ट स्टेप जो एडॉप्ट करता है अपना जिंदगी में, अगर वो फर्स्ट स्टेप एडॉप्ट कर लिया तो वो रिलैप्स तो नहीं होगा। दैट इज द ट्रूथ। पहला स्टेप अगर आप एडॉप्ट कर लिया अपना जिंदगी में कि मैं पावरलेसनेस भी है, मेरा अनमैनेजेबिलिटी है, वो लड़का कभी रिलैप्स नहीं या लड़की कभी रिलैप्स नहीं करेगा। लेकिन हम लोग का क्या होता है, हम लोग आधा एक्सेप्ट करता है कि मैं खाली पावरलेसनेस का बात वो एक्सेप्ट करता है, अनमैनेजेबिलिटी वो बार बार सोचता है। ब्रेन है ना, शैतान का दिमाग ब्रेन, वो शैतान आके बैठ के बोलता है यार तू मैनेज कर पाएगा कर पाएगा कर पाएगा, और गिरा देगा, बार बार गिरा देगा। वही चीज बहुत लोग का साथ हुआ है, जो दोबारा ट्रीटमेंट में आया उसका साथ यही हुआ। वो मान नहीं पाया कि मेरा अनमैनेजेबिलिटी बिकॉज ऑफ द सब्सटेंस है। वो सोच रहा है कि मेरा अनमैनेजेबिलिटी मैं थोड़ा थोड़ा लूंगा और मैनेज कर लूंगा। अब वो थोड़ा रहता है, थोड़ा तो बढ़ जाता है, और बढ़ के क्या होता है फिर अनमैनेजेबिलिटी, और इस बार भयंकर अनमैनेजेबिलिटी होता है। रिलैप्स करने का टाइम में भयंकर अनमैनेजेबिलिटी होगा।
जितना बार आप रिलैप्स करेंगे उतना ही भयंकर अनमैनेजेबिलिटी होगा, क्योंकि मैं अपना लाइफ में 9-10 बार भुगा हूं ये बात। मैं भी सोचता था, मैं जब 2003 में रिहेबिलिटेशन में था तो मैं बार बार वहां पे बैठ के यही सोचता था, इस बार जाके एकदम ऐसा सोचता, मां कसम है इस बार एकदम नहीं पीऊंगा, इस बार पीना उना नहीं, भांग उंग नहीं खाना है, टेबलेट। मैं सोच रहा था टेबलेट के लिए ये होता है, हाँ टेबू अबू ये सब नहीं लूंगा। फिर आ जाता था एक बोतल बियर शट करके, हाँ ब्रेन में फटाक करके एक बोतल बियर। तो शैतान आके बैठ गया, बोल रहा है नहीं थोड़ा एक बोतल बियर सकेगा यार, हाँ एक बोतल बियर क्लब में मत पीना, बार में जाके एक बोतल बियर पी के थोड़ा नाश्ता वास्ता, बढ़िया नाश्ता खाना, नाश्ता फर्स्ट क्लास होना चाहिए, नहीं तो नाश्ता नहीं होने से वीक हो जाएगा। तो हाँ तो रिहैब में बैठ के प्लान बनाता था इस बार जाने से, एक बोतल बियर एक दिन में और नाश्ता भरपूर नाश्ता फिटनेस के लिए। अब थोड़ी ना होता है, वो एक बोतल रहता है क्या? नहीं रहता है दोस्त, कसम से नहीं रहता है। अगर रहता होता तो हम लोग को यहाँ पे आना ही नहीं पड़ता था। वो ऐसा होता है तो हम लोग को यहाँ पे आने का कोई दरकार नहीं। तो यहाँ पे आया है तो ये तो मानना है कि हम लोग से नहीं होगा, मेरा भी हुआ। मैं फिर जाके थोड़ा बहुत पैसा मिलता है तो बाद में बैठता हूँ बार बार, लेकिन यही ख्याल आता है कि एक बोतल बियर नाश्ता वास्ता लिया और नहीं, इसको खत्म करने का बाद इमीडिएट बिल पे करूंगा और घर जाऊंगा। निकाला भी, फिर बाहर में आके सोचा यार कल नहीं पीता हूं, आज और एक बोतल मार लेता हूं, कल लेकिन स्टॉप कर दूंगा। फिर आ जाता है मंथली 30 दिन में 30 टू बियर, डेली तो एक बोतल ना, 30 टू बियर, तो कल नहीं पीऊंगा, आज कल का कोटा आज ही फुल अप कर देता हूं। तो फिर आके और एक बोतल मंगाता हूं, तो 2 बोतल हो गया ना। आप 2 बोतल होने का बाद तो थोड़ा बहुत तल्ली हो जाता ना, बहुत दिन पिया नहीं था, तल्ली होने का बाद और लो या, अब फिर शुरू हो गया अपना जिंदगी वही, हाँ बैक टू द प्रेविलियन। तो ऐसा ही होता है। तो हम लोग को, मैं जब तक ये अनमैनेजेबिलिटी पार्ट समझ में नहीं आया था तो बार बार रिलैप्स हो रहा था, और जब ये समझ में आ गया यार रियली आई एम अनमैनेजेबल, और एक बोतल नहीं एक ड्रॉप भी मेरा इधर में जाएगा तो मेरा अनमैनेजेबिलिटी स्टार्ट हो जाएगा। तो बेटर मैं इससे एकदम डायरेक्टली दूर ही रहूं। ऐसा बात नहीं है, मैं किसी को नहीं बोलता हूं। आप लोग भी कभी यहां से जाके जब घर में जाएंगे तो कभी मत बोलिए दूसरे को कि सब्सटेंस मत लो, ये करो। आपको एडवाइस थोड़ी ना मांगा है, कोई आपका दोस्त मांगा है क्या आपसे एडवाइस, लूं या ना लूं? आपको तो मांगा नहीं, तो आप जोर जबरदस्ती उसको समझाने मत जाइए। अगर आपको हेल्प मांगता है तो आप हेल्प कीजिए, लेकिन जोर जबरदस्ती हेल्प करने मत जाइए, क्योंकि आप अगर जोर जबरदस्ती गया फिर आपका भी गिरने का 99.99% चांसेस है? तो बहुत कीप इट सिंपल, बहुत इजीली रखिए। पहला वाला स्टेप के मुझे मेरा पावरलेसनेस भी है और मुझे अनमैनेजेबिलिटी का भी प्रॉब्लम है, इसीलिए मैं अपना सब्सटेंस नहीं ले सकता। अब बहुत लोग का ये होता है कि मैं देखा हूं मैं कि मैं हीरोइन लेता हूं इस बार, लेकिन हीरोइन नहीं लूंगा इस बार, ठूसूंगा भी नहीं। ये गलत बात है, हेप्सी हो जाता है यार। थोड़ा स्मैक कुक कर लेता हूं, है थोड़ा स्मैक कुक कर लेता हूं, अपना काम भी चल जाएगा, लेकिन वो चलता नहीं है। एक बार आपका स्टार्ट हो गया तो वो सर्कल फिर से स्टार्ट हो जाएगा। बहुत लोग का ये भी होता है, बहुत लोग का होता है
कि मैं हीरोइन लेता हूं, इस बार हीरोइन से एकदम दूर, देखिब नुआरू हीरोइन, ब्राउन शुगर देखिब नुआरू, कोई आएगा तो उसको मार भी देगा। और ऐसा बोला नहीं, थोड़ा बहुत दारू पी लेता हूं, थोड़ा बहुत दारू पी लेता हूं। उसके बाद दारू में फिर देखेंगे कि आपका धीरे 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 दारू में आपको वो ट्रिप नहीं मिल रहा है जो आपको हीरोइन में मिलता था। फिर आपको ऑटोमेटिकली आपका शिफ्ट हो जाएगा, ऑटोमेटिकली। तो उसको थिंकिंग लाइए मत, क्योंकि आपका अनमैनेजेबिलिटी है, मेरा अनमैनेजेबिलिटी पार्ट है ना। हम लोग तो पावरलेसनेस है ही, उसके बाद वो दूसरा आदमी का पावरलेसनेस है, लेकिन उसका वो लोग मैनेजेबल है अभी तक। तो हम लोग का पावरलेसनेस भी है, अनमैनेजेबिलिटी भी है। तो वी शुड नॉट कंपेयर विथ एनीवन एल्स हु इज सोशल यूजर और सोशल ड्रिंकर। हम लोग को कोई दरकार नहीं है दूसरे से तुलना करने का, दूसरे से कंपेयर करने का। तो यही बात पहला स्टेप में हम सीखा है अपना जिंदगी में, जो हमको लगता है कि दिस इज द इम्पोर्टेंट थिंग इन आवर लाइफ। हम लोग का लाइफ में ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं समझता हूं जो अनमैनेजेबिलिटी पार्ट है, हम लोग का अनमैनेजेबल किस में होता है बोलिए तो? पैसा में, खाली पैसा में। इरेस्पॉन्सिबल, केनु का इरेस्पॉन्सिबल? अकेलापन, लोनलीनेस। यहां पे एक भी आदमी नहीं होगा जो अपना सब्सटेंस पहला लिया था और वो लोनली फील किया था। कोई है क्या? पहला बार सब ने आपका एंजॉय के लिए लिया था सब्सटेंस, है ना? और आप लोग वापस जाइए पहला दिन जब आप सब्सटेंस लिया था, हर एक का सिचुएशन दूसरा दूसरा होगा, दूरी तेरा सिचुएशन दूसरा हुआ होगा। उस दिन कितना मजा आया था बोल, है? पहला दिन जब लिया था, जो भी लिया होगा, कोई बियर लेता है, कोई दारू पीता है, कोई भांग खाता है। और जो जो हीरोइन एडिक्ट है, डायरेक्ट हीरोइन लेने का पहले तो मैक्सिमम मैरिजुआना लेता है, भांग खाता है पहला। उसका बाद उसका ग्रेड अपग्रेड होते होते वो हीरोइन तक चला जाता है, स्मैक करता है, उसका बाद इंजेक्ट करता है। 90% ऐसा होता है। तो हम लोग का जो पहला दिन लिया था, তোমাক কৈছো প্ৰথম দিনা লৈছিলা যেতিয়া, যিয়ে লৈছিলা যোনটো সাবস্টেন্সে নহওক, ইউ উইল ফিল ভেরি হ্যাপি। নাই लो हैप्पी हुआ नसीला नहीं? हाँ, कौन ऐसा आदमी है रे पहला दिन जिस दिन लिया था रो रो के लिया था? एक है कोई? कोई है? सच बता दो, कोई ऐसा है क्या जिस दिन गर्लफ्रेंड छोड़ के चला गया आपने उस दिन अपना सब्सटेंस लिया पहला दिन? ऐसा कोई हो ही नहीं, दुख में कोई नहीं लिया यार। या झूठ का बारे में मत बोलिए। हाँ, आपका गर्लफ्रेंड जब सो रहा था तब लिया था? मैं पहला टाइम में बोल रहा हूँ, फर्स्ट टाइम, फर्स्ट टाइम का बात बोल रहा हूँ। आप जब आपका गर्लफ्रेंड छोड़ के गया था, हम आज ये सब में बारे में क्यों बात हो रहा है? आपका मन में कहीं ना कहीं था कि कहीं ना कहीं घुसा हुआ था, कुछ तो वजह चाहिए, छट करके जाप मार दूं उसमें, जंपिंग कर दूं। यू आर नॉट क्लियर, आपका ब्रेन पूरा क्लियर नहीं था दोस्त, हम कसम से बोलता है। आपका ना पहला स्टेप क्लियर था, हाँ, आपको कोई वजह चाहिए, वजह वजह। ऐसा मेरा 10, आपका तो एक बार हुआ ना, मेरा 10 टाइम्स हुआ। असल मेरा ऐसा हुआ कि मैं बहुत दिन कुछ नहीं ले रहा था, दारू भांग टेबलेट कुछ नहीं ले रहा था। एक दिन चला गया देवदास देखने, यार, हाँ, देवदास फिल्म देखने का टाइम में अनुराधा सिनेमा हॉल में, अरे भाई शाहरुख खान को जब देखा देवदास में, इमीडिएट मैं अपना दोस्त को बोला मैं आ रहा हूँ, जाके हम बाहर गया। और मैनेज करने में तो हम लोग माहिर है, हम टिकट वाला को मैनेज कर, हम आ रहा है 10 मिनट में आ रहा है,
बाहर से जाके, पास में ही एक दुकान है जो उसमें वोडका मिलाया कोक में पूरा एक बड़ा कोक लिया, क्योंकि व्हाइट कलर का होता ना वोडका, तो उसमें तो आएगा नहीं, वही लाके हॉल में। फिर मेरा दोस्त पूछा, अबे तुम तो 10 दिन दारू नहीं पी रहा था, आज पी लिया। तो मैंने वो डायलॉग दिया शाहरुख खान का, माँ ने बोला था घर छोड़ दो, ऐसा डायलॉग होता है ना। हाँ, तो मैंने भी, अपना गर्लफ्रेंड ने बोला दुनिया छोड़ दो, छोड़ दूंगा यार, बंद कर ये सब। तो ये तो बहाना था, ये तो एक बहाना था। इधर में कहीं ना कहीं एक जगह रहता है जहां पे सोचता हूं कोई ना कोई वजह हो, और वही वजह में जाके जंग कर देता हूं। हाँ, कोई परमानेंट नहीं होता है। तेरा गर्लफ्रेंड तुमको छोड़ गया, हाँ, तो क्या तेरा जिंदगी बर्बाद हो गया क्या? नहीं होता है यार, ये सब टेम्पररी होता है। एवरीथिंग इज टेम्पररी इन दिस वर्ल्ड। हर एक, हम लोग को जब तक हम लोग स्पिरिचुअली ग्रो नहीं करेगा तब तक हम लोग को ये गर्लफ्रेंड छोड़ देगा, ये मेरा पैसा चला जाएगा, मेरा बिजनेस लॉस हो जाएगा, ये तो सब बहाना है, ये सब बहाना है। अरे यार, मैं जब रिकवरी में आया तो मेरा तो शादी ही टूट गया, मेरा शादी टूट गया था ना। तो क्या अगर मेरा बहाना रहता तो मैं क्या करता, डायरेक्ट जाम मार देता। अब मैं सोचा कैसे, मैं आपका बात ले रहा हूं। आपका नाम क्या था? रिगिया, आपका बात लेता हूं। जब मेरा शादी टूट गया और तब मेरा 1.5-2 साल का सोबर लाइफ था। अभी मेरा शादी में मेरा वो बन गया, क्या वो इनविटेशन कार्ड, घर से बात हो गया, लड़की से साथ 3 महीना घूमा भी, हैं? उसका बाद क्या हुआ, मेरा शादी टूट गया। और टूटने का वजह क्या है जानता है? एक मेडिसिन एप्टोइन, जो में सीजर होता है ना, एप्टोइन देना पड़ता है। हाँ, तो वो हमको 5 साल के लिए डॉक्टर न्यूरोलॉजिस्ट लेने के लिए दिया था, और उसी का वजह से शादी टूट गया। अब शादी टूटने का बाद मैं वो देवदास का बात बोल रहा हूं, वो और इसको वो रिलेट कर रहा हूं, एकदम ट्रू चीज। अभी शादी टूटने का बाद मैंने लड़की को फोन किया, बोला हेलो, हाँ बोलो सिद्धार्थ। मैंने बोला आप अगर मेरा साथ आना चाहता है तो आपका फैमिली छोड़िए, मैं अभी गाड़ी लेके जाऊंगा, आपको उठा के लेके आऊंगा। तो लड़की बोला नहीं, मैं घर को नहीं छोड़ सकता, मैं घर को नहीं छोड़ सकता, अपना पिताजी को माँ को नहीं छोड़ सकता। मुझे इच्छो के देन आप मेरा नंबर वहाँ से डिलीट कीजिए, मैं भी आपका नंबर डिलीट कर दूंगा, ठीक है। फिर मुझे दुख लगा, ऐसा नहीं है दुख नहीं लगा। फिर दुख में मैं एक रूम में चला गया और रूम में सोच के 2 बात सोचा। पहला सोचा एक दारू का बोतल मार लूँ क्या, उसका बाद वो पी के उसका घर में जाके हंगामा कर दूं, उसको बदनाम कर दूं। ऐसा एक आया शैतान का दिमाग। और एक ऐसा चीज आया कि भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया था, प्रेम ही तो किया था, राधा से तो प्रेम किया था, राधा से थोड़ी ना शादी हुआ, फिर भी राधे कृष्णा ही बोलता है ना। अभी भी कोई अगर प्रेयर करता है तो राधे कृष्णा बोलता है। तो अगर तुम प्यार किया था तो तुमको सेक्रीफाइस करना होना सीखना पड़ेगा। और तुम अपना रिकवरी तेरा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो लड़की ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? मैंने बोला अपना रिकवरी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने आपसे क्वेश्चन किया, अपना रिकवरी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट देन एनी अदर पर्सन इन दिस वर्ल्ड। मैं अपना रिकवरी को सबसे आगे रखता हूँ, उसका बाद दूसरा चीज़ रखता हूँ। तो ऐसा सोचा, तो अभी मैं मन को सेटिस्फाई कैसे करूँ? तो मैंने सोचा सेटिस्फाई करने के लिए एक टेक्निक लेता हूँ। मैंने सोचा इंडिया का पॉपुलेशन कितना है, बोला अपने आप को बोला 130 करोड़। तो 130 करोड़ में हाफ अगर मेल रहेगा तो हाफ फीमेल भी रहेगा कि नहीं? तो मान लो 60 करोड़ फीमेल है, उसमें लड़की कितना है? 30 करोड़ लड़की है। शादीशुदा कितना होगा? 10 करोड़ तो लड़की अभी इंडिया में होगा जो शादी के लिए तैयार है।
तो मैंने सोचा 10 करोड़ लड़की मेरे लिए रेडी है वे, एक लड़की के लिए 10 करोड़ को छोड़ दूं, ये तो गलत बात होगा ना। और मैं वही सोच के दूसरा ढूंढना शुरू कर दिया और दूसरा शादी कर लिया। तो क्या मैं प्रेम नहीं करता था? प्रेम तो मैं भी करता था, लेकिन रिलैप्स नहीं हुआ। देवदास में एक बार वो क्या वो चंद्रमुखी और क्या पारो चंद्रमुखी को देखे रिलैप्स हो गए। उस टाइम में मेरा ब्रेन में था कहीं में एक वजह निकाल लो और तू अपना सब्सटेंस में जम कर दो। अब इस बार मेरा कोई वजह नहीं था, क्योंकि मुझे अनमैनेजेबिलिटी पार्ट मालूम था, उस टाइम में मालूम नहीं था। तो इस बार मेरा वजह ये हो गया कि 10 करोड़ तो लड़की रुक रहा है, सिद्धार्थ आओ मेरे से शादी करो, और एक लड़की छोड़ गया। 10 करोड़ को मैं कैसे गद्दारी कर सकता हूँ रे? हाँ কি কৈছা? ফোবিয়া, ফোবিয়া, it's not phobia. So these are the things which we have to see in our life. कारण अगर मेरा आप एक चीज आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा दोस्त, कि तुम ही तुम्हारा सबसे अच्छा फ्रेंड है, तुम ही अपना सबसे अच्छा दोस्त है। अगर तुम अपना सबसे अच्छा दोस्त नहीं बन सकता है तो तुम दूसरे का साथ दोस्ती ही नहीं कर सकते। मैं तो सोचता हूं कि मैं अपना सबसे अच्छा दोस्त हूं, सबसे अच्छा दोस्त हूं, इसीलिए मैं कोई भी वजह हो जाए, कोई भी कारण हो जाए, अगर मान लो आज का दिन में बोलेगा, मान लो भगवान ऊपर से आ गया, आके बैठ गया, अब बैठ के बोला सिद्धार्थ तुम थोड़ा सब्सटेंस यूज कर लो, तुमको प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बना लेगा, तो हम भगवान को बोलेगा आई एम सॉरी, आई कैनॉट डू दैट। दैट इज द थिंग, क्योंकि मुझे मालूम है कि कल अगर मैं कुछ बन भी गया और मुझे अगर सब्सटेंस लेना पड़ा तो इट विल क्रिएट प्रॉब्लम फॉर मी, एंड अगेन मैं वो फुटपाथ से आया हूं और वही फुटपाथ में जाऊंगा, इस बार तो और नीचे जाऊंगा, फुटपाथ का नीचे तो गरा रहूंगा ना, मर ही जाऊंगा, नो यूज। वही बात आपको एकदम ध्यान से आपको याद रखना है कि व्हाई यू कैनॉट टेक योर सब्सटेंस। आपको ये नहीं बोल रहा हूं कि आप सब्सटेंस को घिन कीजिए, आप सब्सटेंस से बगवात कर दीजिए, आप वो कीजिए, नो नीड। आप पहले अपने आप को फ्रेंड बनिए और फ्रेंड बन के बोलिए कि मैं सब्सटेंस इसलिए नहीं ले सकता, मैं बहुत प्यार करता हूं। इट इज नॉट नेसेसरी दैट प्यार करने से ही आपको शादी करना पड़ेगा, कोई बात है क्या? आप किसी से, आपका गर्लफ्रेंड को आप प्यार करता है इसलिए उसका साथ डेली इंटरकोर्स करना पड़ेगा, ये जरूरी है क्या? वो तो उसको तो प्यार नहीं बोलता है, लस्ट बोलता है, उसको लस्ट बोलता है ना, कामना बोलता है, इन असमीज इट्स कॉल्ड कामना है। वो तो प्यार नहीं होता है, दैट इज नॉट लव। लव का मतलब है सेक्रीफाइस। लव का मतलब है कि हाउ मच यू कैन सेक्रीफाइस इन योर लाइफ, दैट इज कॉल्ड लव। सो इसीलिए आप लोग को एक बात मैं बताना चाहता हूं कि मेरा लाइफ में 2 सिचुएशन बता रहा हूं, देवदास का सिचुएशन और मेरा शादी टूट जाने का, दोनों ही सच्ची कहानी है। तो दोनों कहानी में कितना अंतर है? तो ये होता है आदमी का थिंकिंग प्रोसेस, वो कैसे सोचता है। तुम्हें केनेके भाबा कथा तो दैट इज डिपेंड अपॉन यू। तुम कैसे सोचता है एक चीज को, वो तो तेरे ऊपर डिपेंड करेगा ना। अगर यू कैन टेक इट पॉजिटिवली, डेफिनेटली यू विल गेट द पॉजिटिव रिजल्ट, एंड इफ यू थिंक इट नेगेटिवली, डेफिनेटली यू विल गेट द नेगेटिव रिजल्ट। तो मैं हमेशा बोलता हूं एक आदमी को पॉजिटिवली सोचिए। आज मैं बहुत पॉजिटिवली, मेरा थिंकिंग प्रोसेस बहुत पॉजिटिवली, मैं ऐसा नहीं होता है मेरा नेगेटिव नहीं आता है, ऐसा नो, दिस इज रॉन्ग, मेरा भी नेगेटिव आता है, बट ऑलवेज आई यूज्ड टू हैव ए चेक गेट बैठा रहता हूँ वो थिंकिंग प्रोसेस में कि इसको घुसने नहीं देना है, उसको अंदर में घुसने नहीं देना है दिमाग में, क्योंकि अगर अंदर घुस गया तो शैतान का ही थिंकिंग लेगा ना। यहाँ पे हम लोग का एक बॉडी में शैतान भी रहता है और भगवान भी रहता है। अब ये डिपेंड करता है हम लोग किसका बात सुने,
हम लोग गॉड का बात सुने या शैतान का बात सुने, ये तो डिपेंड हम लोग का ऊपर में करेगा ना। और जितना आप भगवान का बात सुनेगा तभी आपका जिंदगी उतना ही हैप्पी हो सकता है। और शैतान का बात सुनने से आपका तो टाइम ही नहीं जाएगा, इट विल नॉट वर्क। तो इसीलिए अभी भी आप लोग को आज थोड़ा जल्दी बोलना पड़ेगा, जल्दी खाना दे देगा, क्योंकि आज आप लोग को 1 बजे से